जमीन से लगभग 3 मीटर नीचे अंधेरे की गहराइयों में एक ऐसा जीव मौजूद है जो पूरे साम्राज्य से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह है दीमक रानी, टर्माइट की रानी। अगर तुम उसे देखो तो शायद विश्वास ही न करो कि उसका संबंध सामान्य दीमकों से है। शुरुआत में वह बाकी दीमकों जैसी ही दिखती है, लेकिन परिपक्व होने के बाद उसका पेट अपने मूल आकार से लगभग 300 गुना तक फूल जाता है। वह सफेद मांस की एक विशाल गठरी जैसी बन जाती है, जिसकी लंबाई 8 से 15 सेंटीमीटर तक हो सकती है। उसका विशाल शरीर उसकी चलने फिरने की क्षमता पूरी तरह छीन लेता है। अब उसका एक ही काम है, लगातार अंडे देना। औसतन हर 3 सेकंड में एक अंडा। एक दिन में लगभग 30,000 अंडे, 24 घंटे बिना रुके। और यह सिलसिला 50 साल तक चल सकता है। मजदूर दीमक उसके आसपास आते जाते रहते हैं। ऐसा लगता है मानो वे अपनी रानी की पूजा कर रहे हों, लेकिन सच में वे एक ऐसी जीवित मशीन की देखभाल कर रहे होते हैं जो कभी बंद नहीं होती। रानी खुद खाना नहीं खा सकती। मजदूर दीमक भोजन चबाकर उसे खिलाते हैं। वह खुद सफाई भी नहीं कर सकती, यहाँ तक कि उसका मलमूत्र भी दूसरे दीमक साफ करते हैं। यहाँ तक कि जब वह बूढ़ी या बीमार पड़ जाए तब भी मजदूर उसे रुकने नहीं देते, क्योंकि पूरे साम्राज्य का भविष्य उसके पेट पर टिका है। उसके पास हमेशा एक और छोटा जीव रहता है, दीमक राजा। कई कीटों में संभोग के बाद नर जल्दी मर जाते हैं, लेकिन दीमकों में ऐसा नहीं होता। दीमक राजा पूरी जिंदगी रानी के साथ रहता है और लगातार प्रजनन में मदद करता है। लेकिन असली चमत्कार यह नहीं कि रानी कितने बच्चे पैदा करती है। चमत्कार यह है कि वे बच्चे आगे चलकर क्या बनेंगे। एक ही अंडा मजदूर, सैनिक, नया राजा या नई रानी बन सकता है। यह सब देखने में भले यादृच्छिक लगे, लेकिन वास्तव में सब पहले से तय होता है। जब तक रानी जीवित रहती है, उसके शरीर से निकलने वाले फेरोमोन पूरे घोंसले में फैलते रहते हैं। यह गंध एक अदृश्य आदेश की तरह काम करती है। इसलिए अधिकांश लार्वा मजदूर और सैनिक बनते हैं। वे भोजन ढोते हैं, घोंसला बनाते हैं और बच्चों की देखभाल करते हैं। सिर्फ विशेष परिस्थितियों में कुछ चुनिंदा लार्वा पंख उगाते हैं और प्रजनन दीमक बनते हैं। लेकिन यही एक क्रूर खेल की शुरुआत है। 5 से 8 वर्षों की तैयारी के बाद हर साल सही मौसम आने पर हजारों प्रजनन दीमक एक साथ घोंसले से बाहर निकलते हैं। इसे स्वॉर्म फ्लाइट कहा जाता है। हजारों पंखों वाली दीमक आसमान में उड़ती है और पूरा आकाश ढक देती है। यह दृश्य किसी भव्य उत्सव जैसा लगता है, लेकिन अधिकांश दीमकों के लिए यह मौत की यात्रा है। पक्षी, छिपकलियां और दूसरे शिकारी इस सालाना दावत का इंतजार करते हैं। आखिर में जो जीवित बचते हैं और जोड़ी बना पाते हैं, उनकी संख्या अक्सर 1% से भी कम होती है। भाग्यशाली नर और मादा जमीन के भीतर घुसते हैं और नए साम्राज्य की नींव रखते हैं। न कोई नक्शा, न इंजीनियर, न कोई नेता, फिर भी लाखों दीमक मिलकर जैविक इंजीनियरिंग का चमत्कार बना देती है। और इस पूरे प्रयास का लक्ष्य सिर्फ एक है, सबसे नीचे मौजूद रानी की रक्षा करना। लेकिन विडंबना देखो, अपने सिर के ऊपर फैले इस विशाल साम्राज्य को रानी ने कभी देखा ही नहीं। उसे नहीं पता उसका राज्य कितना बड़ा है, टीला कितना ऊंचा है, या बाहर दिन है या रात। उसके पास लाखों प्रजा हैं, फिर भी उसने अपना साम्राज्य कभी नहीं देखा। उसे रानी कहा जाता है, लेकिन सच में वह इस साम्राज्य की सबसे कम स्वतंत्र कैदी है।